बैक टू माई चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आई एम टुडे एट वेरी फेमस द बी भगत ताराचंद एंड विच इज सर्विंग फ्रॉम 1895 एंड इफ यू आर द वन हु हैज़ नॉट ट्राइड दिस प्लेस देन लेट मी टेल यू गाइज यू आर रियली मिसिंग ऑन समथिंग। मेरा वीडियो देखने के बाद श्योर यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना। बी भगत तारा हैज़ मैनी आउटलेट्स बट मैं आज जहाँ पे आई हूँ ना वो जवेरी बाज़ार में। उनका काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं मुंबई में ही। आप यहाँ पे आके उनका जो डेलीकेसी है वो ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये बॉम्बे का फर्स्ट आउटलेट है जो जवेरी बाज़ार में शुरू हुआ था। तो चलिए जल्दी अंदर जाते हैं और इनका खाना टेस्ट करते हैं। तो मैं जहाँ पे खड़ी हूँ यहाँ से जब अंदर जाओगे ना ये है उनका नॉन AC एरिया। ग्राउंड फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर बोथ आर द नॉन AC एंड द सेकेंड एंड द थर्ड इज़ द AC वन। तो लेट्स गो इनसाइड। OTs देते हैं and they start their preparations and they have to coordinate among themselves। तो ये तीनों सेक्शन में आपकी सब्जियां बनती है। ये आपका जो पीछे सेक्शन है यहाँ चपाती बनता है। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है, प्लेन चपाती, बटर चपाती एंड घी चपाती। तो जब प्लेन होता है तो वो डायरेक्टली प्लेन दे देते हैं। हमारी पसंद की जो गेहूँ लेते हैं हम MP के सियोल की, वहाँ की गेहूँ बेटर होती है। लेके साफ़ करके अभी हमारे पास इन हाउस समझो चक्की है, उसमें हम खुद पीस के पाउडर आटा बेचते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एज़ पर रिक्वायरमेंट हम लोग गूंद के फिर ऑर्डर पे आता है तभी, ऐसा बना के रखते नहीं हैं हम। तो ये जो स्टार्टर फ्राई कर रहे हैं हम थाली में एक स्टार्टर देते हैं, रोज़ एक स्टार्टर चेंज होता है। तो आज लोग ने आलू टिक्की रखा है। ऑयल रहता है वो क्या? गोदरेज सनफ्लावर ऑयल रहता है हमारा। हम लोग सालों से वही यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको कभी चेंज नहीं। हम लोग का उस पर ट्रस्ट बैठ गया है, हमारे खाने की टेस्ट सब बैठ गई है। सो वी आर यूजिंग ओनली गोदरेज सनफ्लावर ऑयल। तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था सनफ्लावर ऑयल की प्राइसेस सीधा 1200 से सीधा 3000 तक पहुंच गई थी। तभी भी हम लोग गोदरेज सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ कर रहे थे। लाइक ये इवनिंग में बनता है मॉर्निंग में बनता है? नहीं, तो हमारे यहाँ मैम बैच वाइज प्रोडक्शन होता है। हाँ। हमारे यहाँ पे समझो जो दाल कुक होती है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक 3-3 किलो के बैच में पकता है। तो आप जो रात को 10 या 11 बजे खाते हो वो ऐसा नहीं कि सुबह का 6-7 बजे का पका हुआ है। हाँ। हर 3 से 4 घंटे में दाल पकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट, 3 किलो या 5 किलो। सो दैट आपको हमेशा फ्रेश मिले। तो ये भी जो है ये सिर्फ हमने अगर आप देखो सब पोर्शन साइजेस छोटे हैं। ये ख़त्म हो जाएगा फिर दूसरा रिप्लेस होगा जो आपको एट एनी गिवन टाइम फ्रेश ही मिले। अभी जैसे इसने ये पनीर का सब्ज़ी जो थाली के लिए बनाया है, ये जब फिनिश हो जाएगा फिर वो नेक्स्ट बैच बनाएगा। समझो इसमें एट अ टाइम 10 थालियाँ निकल जाएंगी आपकी। फिर जो नेक्स्ट 10 के बाद आएगी वो नेक्स्ट बैच बनाएगा ताकि वो ज़्यादा देर का रखा हुआ नहीं मिले आपको। आपके डिटेल्स बताएं बट मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को भी बताएं जो आपने हमें ऑफ द कैमरा बताया कि ये कैसा स्टार्ट हुआ, कब हुआ और आपकी थोड़ा सा हिस्ट्री एंड योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस, हाउ यू आर स्टिल गोइंग ऑन। सो ये जो एक एस्टैब्लिशमेंट है ये 1895 में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मिस्टर ताराचंद चावला ने कराची पाकिस्तान में शुरू की थी। उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर और मेरे चाचा ने इनको कैरी फॉरवर्ड किया। So after partition, they all moved here and they started selling food in Mumbai on streets. जैसे जैसे उनके पास पैसे जमा होते गए उन्होंने फर्स्ट आउटलेट जवेरी बाज़ार में स्टार्ट किया और उसके बाद ये ब्रांचेस एक्सपैंड होती गई। मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे मिस्टर ताराचंद चावला वो उन दिनों में किसी को भी भेदभाव नहीं करते थे। जो भी उनके रेस्टोरेंट या उस पर आता था खाना खाने उनको वो खाना खिलाते थे। और कभी समझो किसी के पैसे नहीं होते थे या किसी का बिजनेस नहीं हुआ या उन्होंने कुछ वेजेस अर्न नहीं किए तो उनको बोलते थे आप खा लो और फिर बाद में पैसे देना, या नहीं है तो नहीं दे देना। तो इसलिए उनकी जनरोसिटी की वजह से लोग उनको भगत बोलते थे और इसलिए ये नाम पड़ा भगत ताराचंद। और मैं 4th जनरेशन हूँ जो इस अभी बिज़नेस में है।
और इसको आगे और कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश जारी है हमारी। सो बॉम्बे में हमारी जो वी भगत ताराचंद की 8 ब्रांचेस है और एक हमारी ब्रांच तिरपुर में है, अरोमा के नाम से। सो वो जो ब्रांच जब ओपन हुई थी वो मेरे अंकल के साड़ू भाई ने स्टार्ट की थी, तो उनको वो नाम रखना था और अब तो वो नाम वहाँ फेमस है। बट वहाँ पे हमने मेंशन किया है कि दिस इज़ फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ वी भगत ताराचंद मुंबई। सो इट्स अ पंजाबी वेजिटेरियन फूड जैसे हमारे घरों में बनता है। सो ऑल द डिशेज इफ़ यू सी, ये जैसे हमारे घरों में बेसिक बनता है, पनीर भुर्जी, आलू मेथी, दाल फ्राई, पापड़, छाछ, चपाती, ये उसी से इंस्पायर्ड है। बी भगत ताराचंद का जो कैपेसिटी है ना, इट इज़ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर नॉन एसी है और सेकेंड और थर्ड इज़ एसी। आप जब भी आओगे आपको बैठने के लिए ज़रूर मिलेगा, लेकिन फिर भी ये इतना फेमस है तो थोड़ा बहुत तो आपको वेटिंग मिल ही जाएगा। सो आई हैव ऑर्डर द थाली राइट नाउ, और मैंने कुछ है ना अला कार्ट से भी ऑर्डर कर दिया है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फूड। और ये ना मेरा सेकेंड टाइम है भगत ताराचंद में। मैंने बी भगत ताराचंद का ना ये फर्स्ट टाइम जब भी मैं ऑफिस से पिकनिक से घर आ रही थी नवी मुंबई साइड, तभी वहाँ का ब्रांच में मैंने फर्स्ट टाइम खाया था एंड द फूड इज़ रियली ऑसम। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट and yeah, this food is really a comfort food. It is based on like the owner himself is a Sindhi, but I don't think कि वो proper Sindhi खाना है। ये ना comfort food है जो आपको खा के बहुत पसंद आएगा। आपको मिलेगा पंजाबी डिश, आपको मिलेगा थोड़ा बहुत गुजराती, राजस्थानी, but you will really like it. मेरी वेज थाली आ गई है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे है इनकी स्पेशल चपाती जो घी में, आपने देखा उन्होंने कैसे बनाया था किचन में, एकदम स्पेशल घी चपाती। ये है आलू टिक्की, ये आज का स्पेशल है बाय द वे। और ये है पनीर टिक्का, ये है वेज कढ़ाई, ये है दाल तड़का, ये है वेज रायता, गुलाब जामुन, सम सैलड्स एंड वेज पुलाव और एक पापड़ के साथ, और उसके साथ हमें छाछ भी मिल जाता है। जब तक मेरा अला कार्ट का जो आइटम मैंने मंगाया वो आता है तब तक हम थाली खाना शुरू करते हैं। पहले तो मैं चपाती तोड़ लेती हूँ। चपाती इज़ सो टेम्पटिंग, इट इज़ वेरी मच एकदम घी में भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी सॉफ्ट। यू सॉ दैट हाउ दैट गाय वॉज क्रम्बलिंग अप बाय हैंड्स, वो तो देख के मैं ऐसे दिल्ली में बनता है ना वैसा लग रहा था। लेट्स स्टार्ट विद दिस पनीर टिक्का मसाला। और यहाँ पे मैं पनीर है और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा पनीर का चीज़ ग्रेट करके दिया हुआ है। इनका बाय द वे सब इन हाउस ही बनता है, इवन पनीर, इवन कर्ड, इवन द दूध। तो ये मेरा फर्स्ट बाइट है। लेट्स टेक दिस। इट वॉज अ बिग बाइट बट डैम डिलीशियस वन। आप जैसे ही पहले खाते हो ना, आपको घी का स्वाद आएगा चपाती में, एंड द चपाती इज़ एज आई टोल्ड यू, इट इज़ जस्ट लाइक सॉफ्ट लाइक कॉटन, and this a proper amount of masala, not too spicy but damn delicious भाजी। अभी हम वेज हंडी टेस्ट करते हैं। वेज हंडी में देखते हैं इसमें क्या क्या भाजी है। इसमें है बीन्स, कैरेट, वटाना, पूरा ऐसे भाजी भर के दिया है, कांदा वगैरह सब दिख रहा है इसमें। एक रोटी का टुकड़ा ले लेते हैं, बहुत गर्म है ये, और एक बाइट लेते हैं। वाह, जब भाजी बहुत फ्रेश होती है ना, उसका जो क्रंच होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आपको खा के वो समझ आ जाता है कि ये भाजी इतनी फ्रेश है। और इनका तो आप जैसे ओनर बोल ही रहते हैं हमें कि इनकी भाजी है ना ज़्यादा टाइम तक बनी हुई नहीं रहती, स्लॉट्स में फटाफट जैसे 10 जन को सर्व होता है और जैसे वैसे ही फटाफट उन्होंने नए स्लॉट्स बना देते हैं। सो भाजी इज़ नेवर स्टेल एंड ऑलवेज फ्रेश। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द रोटी इज़ क्वाइट फेमस बट the dal tadka over here is my personal favorite. This is amazing, as you already saw in the kitchen. This dal and with this tadka you will never get anywhere. I mean जो दाल और इसका जो टेक्सचर होता है ना तड़के का, वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, and this is my personal favorite. वाह, I mean ये दाल मुझे रोज़ भी खाने को मिल जाए ना, मैं रोज़ खा लूँगी। Let's try the other dish, विच इज़ द रायता। इनकी वैसे तो सारे प्रोडक्ट इन हाउस ही होते हैं, इसलिए ये काफ़ी फ्रेश है और कितना क्रीमी है। मतलब ऐसे दही में कभी कभी वो टुकड़े हो जाते हैं ना, तो मुझे पसंद नहीं आता है, बट दिस इज़ वाओ सो फ्रेश और हल्का सा चिल्ड है।
और भाजी ना ताज़ा कट करके डाला हुआ है तो क्रंच पूरा ऐसा मुंह में आ रहा है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। लेट्स ट्राई द पुलाव। दिस पुलाव लुक्स डैम ग्लेसी एंड डिलीशियस। आई मीन ऐसे आपको पहले बुलाता है ना खाने के लिए कि आजा मेरे पास, तो वैसे ही कुछ मुझे लग रहा है। और ये ना सब कलरफुल है एकदम, मेरे जैसे आज टॉप पहना है वैसे ही कुछ लग रहा है, एकदम येलो ऑरेंज सब कुछ है। सो आई एम रियली होपिंग इट विल बी अ नाइस। और राइस क्या खिला खिला है। मैं ना थोड़ा भाजी भी ऐड कर लेती हूँ, इसमें गाजर है, वटाना है, बीन्स है एंड देर आर खड़े मसाले ऑल्सो। मैं इसको जब भी ऐसे घुमा के आपको दिखा रही थी कैमरा में, आई कैन स्मेल द अरोमा द खड़े मसाले के। वाओ, सो लेट्स हैव दिस बाइट। एक अच्छे पुलाव की और एक अच्छे राइस की खासियत ये होती है, जो राइस वेल कुक्ड होता है ना, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ज़्यादा कड़क नहीं, परफेक्ट। और जो खिला खिलापन होता है ना राइस का, वही उसमें ज़्यादा जान रहता है। और इनकी भाजियाँ तो काफ़ी फ्रेश है, मुझे दोनों भी बहुत अच्छे लगे। ओ, मैं खाते खाते भूल गई कि मुझे स्टार्टर्स भी मिला था। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ इनके भाजी और दाल को लेके। ये आज का आलू टिक्की है बाय द वे। इट्स अ वेरी सिंपल प्रिपरेशन। आई कैन सी यहाँ पे जीरा दिया हुआ है, थोड़ा बहुत करी पत्ता है एंड आई एम श्योर कि हाँ यहाँ पे थोड़ी मिर्ची भी है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रिपरेशन। लेट्स टेस्ट इट हाउ इट इज़ एग्जैक्टली। वाओ, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँ ना इसका टेस्ट कैसा है, अगर आपने नासिक का पतला साबूदाना वड़ा खाया रहेगा ना, उसका जो टेक्सचर होता है फ्राई करने के बाद अंदर थोड़ा सा ही साबूदाना रहता है और क्रिस्पी रहता है ना, वैसा ही कुछ अमेजिंग टेस्ट है इसका। सिंपल एंड वेरी नाइस। मैं स्वीट्स थोड़ा सा ही खा के दिखाऊंगी पहले। इस काइंड ऑफ लंबा ही गुलाब जामुन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम चाशनी में डुबो के दिया है उन्होंने। ओ, मेरी पापड़ गिर गई है, तो एक बाइट लेते छोटा सा, क्योंकि मुझे ना थाली ना एंजॉय करनी है ऑफ द कैमरा भी। वाओ, आई गॉट द बादाम, डैम जूसी, डैम नाइस मैन। लेट्स हैव वन मोर बाइट। सी इफ़ यू कैन सी, हमें किशमिश भी है यहाँ पे, छोटा सा बादाम भी आपको दिख रहा है कि पता नहीं, बट वेरी नाइस। वाओ, ये थाली मैं और मेरा टीम एंजॉय करने वाला है। बाय द टाइम आ ला कार्ट से जो मैंने मंगाया वो आता है, तब तक हम लोग ये फिनिश करते हैं। तो अभी हमारा आ ला कार्ट का ऑर्डर आ गया है। दिखाते हैं मैंने पहले क्या क्या ऑर्डर किया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है पापड़ चूरी, जो लिज्जत पापड़ का उड़द दाल है ना उसका है। इसमें और एक वैरायटी भी आ जाती है, बट हम लोगों ने लिज्जत पापड़ वाला मंगाया है। और ये वो दाल है जो मैंने आपको थाली में भी दिखाया था, क्योंकि मुझे कम पड़ गया तो मैंने और एक मंगा लिया। ये है पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी आपने मोस्टली सब जगह ना सूखा देखा होगा, थोड़ा ये गीला है और यहाँ का काफ़ी स्पेशलिटी है, तो मैं खा के बताती हूँ ये कैसा है। और ये है आलू मेथी, यहाँ का ये दूसरा फेवरेट है। यहाँ पे भिंडी भी फेमस है, आप जब भी आना तो भिंडी भी ज़रूर ट्राई करना। बट मैंने अभी सबको है ना अपने प्लेट में सजा लिया है एंड लेट्स बिग इन टू इट नाउ। सो मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे यहाँ पे दो स्पेशल फेवरेट्स है। जैसे एक फर्स्ट था दाल और सेकेंड इज़ कच्ची बियर। कच्ची बियर इज़ द छाछ विच दे पुट इनटू द बियर का बॉटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किंगफिशर करके लिखा है। उनको ड्रिंक्स नहीं करना होता तो आप ये कच्ची बियर यहाँ के पी सकते हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था वो मैंने अपने प्लेट पे सर्व कर लिया है। द फर्स्ट रोटी इज़ द प्लेन रोटी, यहाँ पे घी वाली जो स्पेशल है, ये आपको यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना ही चाहिए। एंड देन द सेकेंड वन इज़ द बटर रोटी। आप देख सकते हैं इसमें पूरा मक्खन भर के डाला हुआ है। आपको मैं और भी रोटियों के बता देती हूँ। यहाँ पे लच्छा पराठा भी है, ये लच्छा पराठा है। ये है बाजरे की रोटी, ये है मिस्सी की रोटी। आप देख सकते हैं एकदम मस्त लग रहा है, इसमें मसाला, जीरा और आपको यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स भी दिख रहे हैं अच्छे से। और ना बटर है ना बहुत भर के डाला हुआ है, मेरा शूट करते करते बटर मेल्ट हो रहा है। और ये है मकई की रोटी। तो गाइस चलिए खाना शुरू करते हैं, बहुत सारा खाना है, खाना जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। तो मैं पहले ना बटर रोटी के साथ ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा बटर ले लेती हूँ। आज कैलोरी इंटेक थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, बट ठीक है, अच्छा है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं पहले आलू मेथी से चालू करना पसंद करूँगी। इधर का ये आलू मेथी है, ये फर्स्ट आलू वॉज कुक परफेक्टली, बिकॉज एकदम डालती है ना, एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा कड़क भी नहीं है, बट एकदम अच्छा है। वाह, आपने इसका मेकिंग देखा ही था, कैसे उन्होंने फ्रेश ताज़ा हमारे सामने बनाया और वो ही परोस के खा रही हूँ। मतलब आप जैसे ना घर पे अगर बोर हो रहे हो, यहाँ पे आके खाना पसंद करोगे, तो वैसे ही सेम मम्मियाँ जैसे बनाती है और परोसते ना, वैसे ही फीलिंग है इसका। तो अभी मैं मिस्सी की जो रोटी है ना वो दाल के साथ थोड़ा ट्राई करने वाली हूँ।
बाद में मैंने उनको पूछा ये दाल किस चीज़ का बना हुआ है। एग्जैक्टली ये दाल पूरी मूंग की दाल है, इसलिए इतनी टेस्टी है शायद। दिस दाल इज़ फैंटास्टिक। एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ द अमेजिंग दाल आई हैव एवर हैड। मैंने बहुत कुछ खा लिया, अभी कुछ साइड डिश खा लेते हैं, जो है पापड़ चूरी। ये पापड़ चूरी में आपने देखा कैसे उन्होंने मसाला में भूना इनको और बटर में भूना और अच्छे से उनके ऊपर कोरिएंडर लीव्स डाला गया। तो लेट्स हैव दिस। आपको थोड़ा सा खाते ही इसमें स्पाइस का हिट होगा, बिकॉज सूखा लाल मसाला भी डाला हुआ है, बट इट इज़ सो अमेजिंग। आपको इस साइडर्स में ऐसे बैठे बैठे तो मैं पूरा बैठ के खाते ही रहो। वाओ, आई नेवर ट्राई दिस बिफोर। वाओ, आई विल ट्राई नाउ दिस पनीर भुर्जी। मैं रोटी के साथ ही पहले ट्राई कर लेती हूँ पनीर भुर्जी। यार पनीर भुर्जी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। इसमें टमाटो और करी पत्ता और थोड़ी सी है ना जीरा भी दिख रही है। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग, सो subtle in taste but so flavorful. This is just amazing. I guess this will be my new favorite. The paneer bhurji is damn delicious. तो मेरी मसाला कच्ची बियर इज रेडी, लेट्स हैव इट। वाओ, जस्ट फॉर द वीडियो से आई हैव टू स्टॉप इट, और इस दिस इज़ द फैंटास्टिक वन। तो गाइज़ मैं फिनिश करती हूँ ये मैं पूरा नहीं खाने वाली हूँ, मेरे साथ मेरा टीम भी है, डरिए मत, ये मैं ख़त्म करती हूँ और मैं आपको डेजर्ट के लिए मिलती हूँ। I cannot stop my smiling because I have so many sweet dishes over here. The owner is quite kind. So उनके पास आज जो भी स्वीट्स में अवेलेबल थे ना, तो उन्होंने सब छोटे छोटे क्वांटिटी में मुझे दे दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले ये रबड़ी है, यहाँ पे रबड़ी है जहाँ पे थोड़ा पिस्ताचियो का थोड़ा फाइन कट उसके ऊपर डाला गया है। यहाँ पे गुलाब जामुन है जो मैंने आपको थाली में भी दिखाया था, और ये है रबड़ी कुल्फ़ी फालूदा। इसमें रबड़ी है, कुल्फ़ी है और फालूदा भी है, और थोड़ा सा रोज़ सिरप भी आप देख सकते हैं कैसा मस्त डाला है। और ये है द लास्ट वन इज़ मूंग हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं रबड़ी से ट्राई करूँगी, और मस्त क्या गाढ़ा है यार, रबड़ी ऐसी होनी चाहिए। वाओ, दिस रबड़ी इज़ रियली इनक्रेडिबल। द थिक कंसिस्टेंसी, द टेक्सचर ऑफ दैट रबड़ी, जो उसका ब्रेक टेक्सचर होता है ना, उसी का ही वो खासियत है। वो टेस्ट आना चाहिए, बहुत सी एक नंबर है। वाह, लेट्स मूव ऑन टू गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो मैंने आपको खा के दिखाया ही था, बट मैं गुलाब जामुन ना रबड़ी के साथ ट्राई करूँगी। किस किस को पसंद है, आपको पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वाह, डैम अमेजिंग इट इज़। ऐसा मतलब मूव ऑन करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो सब खाने वाली हूँ ऑफ द कैमरा। अब ये ट्राई करते हैं, विच इज़ रबड़ी कुल्फ़ी फालूदा। आप देख सकते हैं इसमें मस्त रोज़ सिरप डाला हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए एक अच्छा सा बाइट लेते हैं जहाँ पे सब कुछ एक साथ में आ जाए। ओके, एंड हियर इट गोज़। Wow, the sweets are really incredible over here. This is amazing. Whoever likes the rabdi and also the kulfi and also the faluda, this is really for them. अब जाते हैं मूंग हलवा के पास। मूंग हलवा में आप देख सकते हैं यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता सब कुछ डाला हुआ है। वो बहुत सारा काजू बादाम है। एक छोटा सा बाइट लेते हैं पहले। इसका कलर बहुत अच्छा है और स्मेल भी ना एकदम घी का एकदम बहुत अच्छा आ रहा है। इट इज़ वेरी अमेजिंग। आई मीन आई जस्ट वॉन्ट टू कंप्लीट माई शूट एंड आई रियली वॉन्ट टू हैव दिस। दिस इज़ सो इनक्रेडिबल। थाली तो बहुत ही अच्छी थी,
बट डेजर्ट भी उनका बाप है एक्चुअली। आपको यहाँ पे आके ये डेजर्ट्स ट्राई करने चाहिए, जो भी अवेलेबल होगा आप जब भी आओगे वो ज़रूर ट्राई करना। एंड गाइज, इफ़ यू आर ट्राइंग दिस बी भगत ताराचंद फूड, डू लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो, एंड ऑल्सो you can tag me on my Instagram. So by this I would like to end my video, and yes, until then, live, love and keep traveling. Bye.